हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। इससे मैंने आपको पहली वीडियो में क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ओरल एविडेंस के बारे में पढ़ाया था। जब मैं कार्डिनल प्रिंसिपल बता रही थी आप लोगों को, तो कार्डिनल प्रिंसिपल में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सुप्रीमेसी किसकी है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की है। ठीक है, समझ आया? जैसे बोलते हैं कि ऑरा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ऑरा होता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये सेक्शन 61 में था इंडियन एविडेंस एक्ट में, बीएसए में सेक्शन 56 में। अभी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, ये दो टाइप के हैं। ठीक है, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। हम लोग नॉर्मली सुनते हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, ये भी तो सुनते हैं कि ये टाइप्स हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के। तो देखो, ये टाइप्स नहीं है। अगर मैं आपके लिए सेक्शन 56 रीड करूँ बीएसए का, तो क्या कहता है? द कॉन्टेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या लिखा है? कॉन्टेंट्स। देखो, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो कीवर्ड्स है। एक है कॉन्टेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, ये क्या है? ये वे ऑफ प्रूविंग है। समझे? ये चीजें क्या है? ये वे ऑफ प्रूविंग है कि कैसे प्रूव किया जा सकता है, टाइप नहीं है। ठीक है, तो अगर हम मतलब एकदम बोले जाए कि लेमैन की लैंग्वेज बोले, तो प्राइमरी को हम लोग ओरिजिनल मानते हैं कि एकदम ये सर एकदम ओरिजिनल है ना, गारंटी है इसकी, है ना, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। और सेकेंडरी जो हम कह सकते हैं कि कॉपी है ना। अभी आपको और अच्छे समझ आएगा, ये जस्ट आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए बताया। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है, कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स मतलब क्या? कंटेंट मतलब सिर्फ कंटेंट। जैसे क्या होता है कि सपोज आपको प्रूफ देना है कि जो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंस देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट किस कंडीशन में है, वो फट गया है या उसके ऊपर इंक फैल गई है, कुछ भी हो गया, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए भी आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। लेकिन जो कंटेंट है, जो ये डॉक्यूमेंट है, इस पर जो जो लिखा है, उसका तो मेरे को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना है। लेकिन किस कंडीशन में, कैसे है, क्या है, वो सब मैं कैसे दे सकती हूँ? दैट आई कैन गिव बाय ओरल एविडेंस। ठीक है, समझ आया इतना? आई थिंक समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर एक केस भी देख लेते हैं, है ना। तो केस का नाम है रमन पिल्लई। अच्छा, अभी जो मैंने आपके बात बताई ना कि जो प्राइमरी सेकेंडरी होता है, टाइप नहीं होते, तो रमन पिल्लई वर्सेस कुमारन, इस केस में ये कहा गया था, ये केरला हाईकोर्ट का है, कि एविडेंस देने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो हमारे पास प्राइमरी है ना, और या तो हमारे पास सेकेंडरी है। और अब प्राइमरी और सेकेंडरी, क्वेश्चन ये उठता है कि हमें देना कौन सा चाहिए। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, अगर मैं प्राइमरी भी दे सकती हूँ, सेकेंडरी भी दे सकती हूँ। प्राइमरी एविडेंस हमारा सेक्शन 57 में है बीएसए के, और ये हमारा 58 में है। तो अगर मैं दोनों चीज़ें दे सकती हूँ, तो मुझे प्राइमरी मतलब प्रायोरिटी किसे देना है ना, कि कुछ तो होगा ना कि प्रायोरिटी किस चीज़ को दूंगी। प्राइमरी सेकेंडरी समझ आ गया, लेकिन प्रायोरिटी किसे दूंगी, है ना। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि हमारा है सेक्शन 59। ठीक है, 59 क्या कहता है कि हमें हमेशा प्राइमरी एविडेंस ही देना है। क्या हमें करना है? हमेशा हमें प्राइमरी एविडेंस ही देना है। और अगर इन केस मान लो, ठीक है, प्राइमरी एविडेंस दिया, और अगर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन है ना, जहाँ पे हम लोग सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं, वो कहाँ पे दे रखा है? हमारे सेक्शन 60 में। तो हमें रूल क्या है? रूल इज टू गिव द प्राइमरी एविडेंस। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मतलब सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ सिचुएशन है जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस विल ऑल्सो वर्क, और ये कहाँ पे दे रखा है? हमारे सेक्शन 60 में दे रखा है। ठीक है, तो ये कुछ आसपास के सेक्शन है, लिंक करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो जैसे मैं ऐसे बताती हूँ, सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंट का, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो डॉक्यूमेंट का हम लोग प्रूफ किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा सेक्शन 56 बताता है। ठीक है, प्रूफ कैसे कर सकते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, एंड ऑल्सो वेरी सॉरी कि थोड़े दिन तक वीडियो नहीं आ पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ क्या होगा कि हम लोग इसे प्रूफ कौन से तरीके से कर सकते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, लाइन में से पढ़ना है। ठीक है, फिर सेक्शन 59 क्या कहता है? अब मुझे पता चल चुका है कि मैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से प्रूफ कर सकती हूँ। तो सेक्शन 59 अब पिक्चर में आता है। 6 का उल्टा क्या होगा? 9। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, है ना, कि उसका सीधा 59 में आ गया। तो 59 कहता है कि जो सुप्रीमेसी है वो प्राइमरी एविडेंस की है। ठीक है, सेकेंडरी के नहीं है। अच्छा, प्राइमरी एविडेंस की है, फिर ठीक है। तो ये प्राइमरी एविडेंस क्या है? प्राइमरी एविडेंस कहाँ पे बता रखा है? ये हमारा बता रखा है सेक्शन 57,
है ना। तो प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूफ किया जाएगा, बता देगी तो रूल क्या है और प्राइमरी एविडेंस होता क्या है, व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस, है ना, वो सेक्शन हमारा 57 बताता है। उसके बाद अब आता है हमारा सेकेंडरी एविडेंस। अब सेकेंडरी एविडेंस भी जानना होगा, है ना। तो सेकेंडरी एविडेंस वो हमारा दे रखा है, मतलब अगर मान लो प्राइमरी एविडेंस नहीं दे रहे तो हम लोग क्या देंगे, सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, वो है सेक्शन 58 में, है ना। और सेकेंडरी एविडेंस कब देना है ना, वो हमारा किस में है, सेकेंडरी एविडेंस कब देना है, ये हमारा सेक्शन 60 में है कि सेकेंडरी एविडेंस आप लोगों को कब देना है, ये कब देना है, व्हेन। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। अब एक एक करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। One day later. तो चलो हम लोग प्राइमरी एविडेंस से स्टार्ट करते हैं। इतना तो आपको समझ आया क्या। ओके, वन मोर थिंग, मैंने जो आपने जस्ट पहले सुना वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड किया था और मैं इसे आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आई एम नॉट वेल टुडे, शायद मेरी आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो, काइंडली एडजस्ट, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, है ना, और आपको अच्छे से समझ आए। ध्यान दो प्लीज़, ठीक से पढ़ो। चलो, प्राइमरी एविडेंस मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उसे प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं, राइट। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अब क्या होता है, जो बेस्ट किसे माना जाता है, बेस्ट माना जाता है प्राइमरी एविडेंस को। तो ये प्राइमरी एविडेंस क्या है, ये हमारे कहाँ दे रखा है, बीएसए के सेक्शन 57 में। अगर मैं 62 इंडियन एविडेंस एक्ट का और बीएसए का सेक्शन 57 की बात करूँ तो कुछ चेंजेस हैं। जैसे जो बीएसए में क्या किया गया है, इस सेक्शन 62 में 2 एक्सप्लेनेशन थे, ठीक है। ये मैं आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंस बता रही हूँ, फिर आगे आपको पढ़ाऊंगी। 2 एक्सप्लेनेशन थे, एक्सप्लेनेशन 1 और 2, है ना। तो क्या था, इसी में पैरा था, है ना। जो एक्सप्लेनेशन 1 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें 2 पैरा थे, पैरा 1 था और पैरा 2 था। अब इसमें क्या किया गया, बीएसए में टोटल 7 एक्सप्लेनेशन डाल दिए गए हैं, ठीक है। और क्या किया गया, जो स्टार्टिंग के 3 एक्सप्लेनेशन है वो तो यही है जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में था, बाकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अगर मैं प्राइमरी एविडेंस होता क्या, तो इसका थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस बताऊं तो जैसे अवतार सिंह में रीड किया, वहाँ पे ये बोला गया कि जो जनरल रूल होता है, हम जो पार्टी रहते हैं उसके पोजेशन में जो बेस्ट एविडेंस होगा हम उसे ही लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट से ज़्यादा बेस्ट एविडेंस तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। प्राइमरी एविडेंस मतलब क्या, एक तरीके से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही प्रोड्यूस कर देना, वो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेस्ट एविडेंस क्या होता है, बेस्ट एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर मुझे अपने एज का प्रूफ देना है ना, तो क्या कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, और 10वीं की मार्कशीट, है ना, इनसे ओके। वन मोर थिंग, इतना कहते हैं कि पढ़ लो, 10th क्लास पढ़ लो, फिर मज़े हैं, अपनी पसंद की स्ट्रीम चूज़ करेंगे, स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं 11th-12th में। उसके बाद फिर क्या होता है, 11th-12th करो तो अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद अच्छे नंबर लाओ, प्लेसमेंट लेना है, प्लेसमेंट में और काम करो ताकि प्रमोशन हो। अरे ये साइकिल। पर एक्चुअली में जब हम बड़े हुए तो रियलाइज़ हो कि 10वीं का मार्कशीट का बर्थ का प्रूफ देने के लिए। एनीहाउ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि तो मैंने क्या किया, जब बर्थ का प्रूफ माना गया तो मैंने ये नहीं बोला कि खुद गेस करो, खुद ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं डॉक्यूमेंट खुद ले जाए कोर्ट में लेके चली गई कि सी दिस, राइट। सो दिस इज द ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट। तो अगर मैं रीड करूँ तो ऐसे लिखा है, प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो चलो मैं एक एक करके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ना। तो जब आप प्राइमरी एविडेंस भी समझ जाओगे और सेकेंडरी एविडेंस भी समझ जाओगे तो आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगी जो कि आज मैंने सुना था। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, अगर हम इसे रीड करें तो क्या कहता है कि वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये समझ आ रहा होगा आपको। इसके रिगार्डिंग में एक केस है। देखो, कोई भी जो चीज़ होती है ना जो इकट्ठे बनते हैं, है ना, कोई भी चीज़ है जो इकट्ठे बनती है, हम लोग उसे बताओ क्या मानते हैं, उसे हम लोग मानते हैं कि वो जो है वो सारे ओरिजिनल है, मतलब क्या है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। तो इसके रिगार्डिंग एक केस है, ठीक है। इस केस का नाम कमला, है ना, वर्सेस सुशीला है, ठीक है। इस केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का है ये, है ना। इस केस में बेसिकली ये 1983 लिखा गया है। तो इस केस में ये कहा गया कि सपोज क्या कहते हैं कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बन रहा था,
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस चल रहा था उसी दौरान क्या हुआ कि एक कार्बन कॉपी प्रिपेयर करी गई, ठीक है, कार्बन कॉपी भी बनी उसी सेम प्रोसेस में जिस प्रोसेस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बन रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, एक साइंड कार्बन कॉपी है जो कि उसी प्रोसेस के दौरान बनी जिस प्रोसेस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना। तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, इसे हम लोग प्राइमरी डॉक्यूमेंट ही मानेंगे, ठीक है, ये सेकेंडरी नहीं होगा। और इसमें इस रिगार्डिंग एक और केस है जिससे मतलब आप जोड़ सकते हो, जिसमें मैंने कमला वर्सेस सुशीला बताया, तो ऐसे ही है मोहिंदर सिंह वर्सेस जसवंत कौर, ठीक है, ये केस है। तो पहला वाला क्लियर हो गया, इतना कुछ इसके एक्सप्लेनेशन में है नहीं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स सी एक्सप्लेनेशन 2, है ना। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, इसे रीड करते हैं। वो ये कहता है कि where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it, ठीक है। तो इसे हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। सपोज अब क्या कहते हैं, हम लोगों ने क्या कहते हैं कि वो बनाया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो मैंने बोला कि देखो मैं आपको पढ़ाऊंगी लेकिन कुछ कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच, ठीक है। और आप इस बात को साइन करो, आप अग्री करो कि आप इसे फॉलो करने वाले हो, नहीं फॉलो किया तो मैं नहीं पढ़ाने वाली, ठीक है। तो मैं जैसे बना देती हूँ कंडीशन कि मैं आपका टेस्ट लूँगी, ठीक है, आपका टेस्ट लूँगी, आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है, टाइम पे आना होगा, मतलब पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं क्या करती हूँ पूरा लिस्ट बना देती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसे कौन साइन करेगा, ऑब्वियसली आप साइन करेंगे, मैं नहीं से साइन करूँगी, ठीक है, ये आपके यहाँ पे साइन हो गया। अब क्या होता है, और इसे रखेगा कौन, इसे ऑब्वियसली मैं रखूँगी, ठीक है। अब क्या होता है, जो दूसरा है आप भी बोलते हो कि अच्छा पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब कुछ भी, ऐसे कैसे चलेगा, आप अपना भी बना देते हैं। आप कहते हैं कि इससे ज़्यादा टॉपिक हमें दिन में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ाना, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि आप बोलोगे हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए, ठीक है ना, मतलब आप बोलोगे कि प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपके इतने टेस्ट होने ही चाहिए, आपकी भी अपनी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं। उसे कौन साइन करेगा, उसे मैं साइन कर दूंगी। अब ये कौन रखेगा, आप रखेंगे। तो ये जो अब जो मैंने साइन किया है वो आपके पास है लेकिन वो मेरे अगेंस्ट यूज़ हो सकता है, और जो आपने साइन किया है वो मेरे पास है और वो मेरे अगेंस्ट, जो मैंने साइन किया वो आपके पास है और अब आप उसे मेरे अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये काउंटर पार्ट्स हैं, पर ये दोनों क्या है, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, समझ आया। एक और एग्जांपल देती हूँ, और कभी बैंक आप लोग गए होंगे तो सपोज कहते हैं पैसा जमा करना है मान लो, तो देखते हो बैंक का वो जो ऐसे रहता है, ऐसा बड़ा सा स्लिप रहता है, उसमें क्या होता है कि दो पार्ट्स रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट। क्या माने जाएंगे ये लोग, प्राइमरी डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस as in the case of printing, lithography or photography, each is primary evidence of the contents of the rest, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the content of the original. तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, सपोज जो प्रिंटिंग वगैरह नहीं होती, एक मान लो एग्जांपल लेते हैं, बुक्स छपे एक ही साथ, न्यूज़पेपर छपा है, ये एक ही साथ बहुत सारे छपते हैं, तो ये क्या है, एक ही प्रोसेस में एक ही साथ छपे, तो ये सब क्या है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। तो मुझे न्यूज़पेपर की कोई बात प्रूफ करनी होगी तो मैं कोई सा भी एक न्यूज़पेपर ले आऊँगी, जो बाकी सब न्यूज़पेपर में होगा इसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा उन सबके अगेंस्ट, है ना। ऐसा नहीं कि मैं सारे ही न्यूज़पेपर लेके आऊँगी दिखाने के लिए, एक न्यूज़पेपर में सफाइज द कॉस्ट, ठीक है। तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई ओरिजिनल है ना, ये न्यूज़पेपर है ओरिजिनल है, ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल है, उसकी मैंने कॉपी बना ली। अब उस कॉपी से क्या कहते हैं कि मैंने उस कॉपी से मैंने बहुत सारे और न्यूज़पेपर छापे, है ना, और क्या कहते हैं सेम ही प्रोसेस में न्यूज़पेपर छापे, तो क्या ये भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा ना। प्राइमरी डॉक्यूमेंट मतलब ओरिजिनल, कॉपी तो है ही नहीं, मतलब ओरिजिनल। लेकिन हाँ, वो जो कॉपी से जो मैं एक साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर बनाती हूँ, ये एक दूसरे के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, बट ये लोग ओरिजिनल का जो है उसके रिगार्ड में लोग प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कॉपी से बने हुए हैं ना। आई होप इट इज क्लियर।
ठीक है, तो ये 3 थे। अब जो बाकी का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे वो है हमारा अब जो डाला गया है। अभी पढ़ाने से पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है ना। तो मे बी मेरे वर्ड्स गलत हो सकते हैं, लेकिन भाव को समझना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ इसे, है ना। तो चलो, सबसे पहले क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन 4, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड and such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files. Each such file is primary evidence. तो आप इसे ज़्यादा बेटर तरीके से जानते होंगे कि सपोज आप कुछ बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो कभी कभी स्टोरेज का होता है ना कि वो एक साथ मान लो 2 जगह स्टोर हो गया, है ना। तो वो क्या होगा, उस दोनों जगह स्टोर है तो हम उसे कॉपी नहीं मानेंगे, दोनों को ही हम लोग प्राइमरी एविडेंस मानेंगे, ठीक है। एक ही साथ वो लिखा है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, ध्यान से पढ़ो। यहाँ क्या लिखा है, साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली, ठीक है, इन मल्टीपल फाइल्स। ये की वर्ड्स है इधर के, साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली इन मल्टीपल फाइल्स। तो क्या हो जाएंगे सब प्राइमरी एविडेंस, मतलब प्राइमरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 6 क्या कहते हैं, सॉरी एक्सप्लेनेशन, I did a mistake. This is not explanation 5. This was explanation 4. So sorry for this. अब मैं आपको explanation 5 बताती हूँ। Explanation 5 क्या कहता है, where an electronic or digital record is produced from proper custody, such electronic and digital record is primary evidence unless it is disputed. तो कोई भी electronic record या digital record हमारे पास proper custody से आ रहा है। proper custody है ना, proper custody डिपेंड करता हो तो सिचुएशन पे, ठीक है, कि प्रॉपर कस्टडी क्या हो सकता है ना। तो जैसे दुकान के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे, सपोज कोई मॉल है ना, तो इस मॉल के अंदर जो सीसीटीवी से जो हमारे पास जो भी वीडियोस आते हैं, हम क्या मानेंगे, जो मॉल की अथॉरिटीज़ हैं, है ना, उन लोगों ने जो अपना सीसीटीवी लगा रखे हैं, तो वो लोग जो वीडियो देंगे उसे हम क्या मानेंगे कि ये प्रॉपर कस्टडी से आया है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, प्राइमरी एविडेंस मानेंगे, अगर उसे कोई डिस्प्यूट नहीं करता है तो, ठीक है। प्रॉपर कस्टडी फैक्टर सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे समझ जाएंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन 6, वेयर अ वीडियो रिकॉर्डिंग इज साइमल्टेनियसली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ट्रांसमिटेड और ब्रॉडकास्ट और ट्रांसफर टू अनदर, ईच ऑफ द स्टोर्ड रिकॉर्डिंग इज प्राइमरी एविडेंस। सपोज आप क्या कर रहे हो कि कोई चीज़ साथ में रिकॉर्ड भी चल रहा है ना, लाइव भी हो रहा है ना, लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, या फिर कहीं पे से ट्रांसमिट किया जा रहा है, जैसे जूम पे हो गया, है ना, बहुत सारी जगह ऐसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो सब क्या हो जाएगा, प्राइमरी एविडेंस। जो लाइव चल रहा है वो भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, जो रिकॉर्डेड है उसे भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन 7, एक्सप्लेनेशन 7 क्या कहते हैं कि वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस इन ए कंप्यूटर रिसोर्स, each such automated storage including temporary files is a primary evidence, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है जिसे कई सारे जो मल्टीपल स्टोरेज होते हैं कंप्यूटर में, तो उन सबको, भले सो टेम्पररी फाइल भी है, तो सब क्या हो जाएगा, प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक्सप्लेनेशन 4 है ना और एक्सप्लेनेशन 7 में कंफ्यूज मत हो जाना, आप इसे रीड करना, है ना। जो भी आपको डिफरेंस समझ आए आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करना। लेकिन जैसे आप एक डिफरेंस अगर ठीक से पढ़ोगे तो देखो, एक्सप्लेनेशन 4 में क्या हो रहा है, क्रिएशन की भी बात करी जा रही है कि क्रिएट किया जा रहा है ना। लेकिन एक्सप्लेनेशन 7 ये सब बात नहीं कर रहा, सीधे किसकी बात कर रहे हैं, इज स्टोर्ड, ठीक है, क्या लिखा गया है, स्टोर्ड, है ना। और फिर और जो टेम्पररी फाइल्स है वो, उसकी बात एक्सप्लेनेशन 4 में नहीं मेंशन था, एक्सप्लेनेशन 7 में स्पेसिफिकली मेंशन है। तो है डिफरेंसेस, आप समझोगे। जो थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा सा टेक सेवी पर्सन है वो ज़्यादा बेटर समझ पाएगा इन चीज़ों को, है ना। तो वैसे भी समझ आ जाएगा, मे बी समझ भी आ जाता है, लेकिन हम कन्वे नहीं कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर है। देखो, वर्ड्स कुछ गलत यूज़ हुए तो मुझे माफ़ करना, है ना, मैं टेक सेवी नहीं हूँ एंड ये मेरा फेलियर है। चलो इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। ए पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजेशन ऑफ ए नंबर ऑफ प्लेकार्ड्स ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल। क्या क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, प्रिंटेड एट, एक ही समय प्रिंट हुए, चलो ये समझ आ गया। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है कि फ्रॉम वन ओरिजिनल, क्या है, एक ओरिजिनल है, मतलब उसकी बहुत सारी एक साथ कॉपी बनी है, ठीक है। एनी वन ऑफ द प्ले कार्ड इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एनी
अदर बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। तो ये जो बहुत सारी कॉपी बनी है ना, 1 2 3 4 जितनी मैंने कॉपी बनाई, एक दूसरे के अगेंस्ट तो ये लोग एज ए प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। लेकिन ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का क्या है, उसके अगेंस्ट मैं इस कॉपी को प्राइमरी एविडेंस नहीं मान सकती हूँ। ये बात मैंने पहले बताई थी, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा प्राइमरी एविडेंस से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम लोग सेकेंडरी एविडेंस। तो चलो अब सेकेंडरी एविडेंस के बारे में देखते हैं। तो जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में था ना पहले, वो तो है ही, इसमें थोड़ा और एडिशन हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। सेकेंडरी एविडेंस को हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी देते हैं। प्राइमरी एविडेंस जो रहती है हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है, सेकेंडरी एविडेंस जो रहता है हमारा सेकेंड प्रायोरिटी होता है, ठीक है। तो क्या क्या आ गया सेकेंडरी एविडेंस के अंदर, सेकेंडरी एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। अगर मैं रीड करूँ तो सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ लिखी गई, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब क्या समझ आ रहा है आप लोगों को, बोलो कि जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब सेकेंडरी एविडेंस में ये तो है और भी चीज़ें हो सकती हैं, नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, क्लियर, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या चीज़ सेकेंडरी एविडेंस है, फर्स्ट लिखा है सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेंट। तो जैसे आप बीएसए का सेक्शन 75 देखोगे, 76, 77, 78, ये सब जो है इधर क्या है, इधर यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपीज़ के बारे में बात करी गई है। तो सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या है, सेकेंडरी एविडेंस होता है। अब जैसे कॉपीज़ जो होती है ना, दो तरीके की होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। एक मैं थ्रू आउट ही चीज़ बोल रही हूँ, जैसे एक होती है हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी। तो सर्टिफाइड कॉपी रहती है ना, ये बेसिकली पब्लिक डॉक्यूमेंट के रिगार्ड में होती है, ठीक है। और जो दूसरी होती है हमारी अटेस्टेड होती है। अटेस्टेड इज मोर लाइक अ प्राइवेट, ठीक है। तो जो सर्टिफाइड कॉपी रहती है, अब जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो मेन पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसे तो हम नहीं ला सकते ना, ऑब्वियसली उसके जो सर्टिफाइड कॉपीज होते हैं हम उसे यूज कर सकते हैं। तो इट इज एज गुड एज प्राइमरी डॉक्यूमेंट जैसा ही ये सही चीज़ होती है ना, इसकी वैल्यू प्राइमरी डॉक्यूमेंट जितनी ही है। तो दो तरह की कॉपीज होती है, सर्टिफाइड कॉपीज और ये अटेस्टेड जो हम लोग खुद करते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्टिफाइड कॉपीज। तो सर्टिफाइड कॉपीज क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, दूसरा क्या लिखा है, सेकेंड क्या बोलता है, ओके, सेकेंड बोलता है कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस which in themselves ensure the accuracy of the copies and copies compared with such copies। तो क्या कहते हैं कि जो भी कॉपीज हम लोग मैकेनिकली बना रहे हैं, ओरिजिनल से मैकेनिकली जो भी कॉपीज बना रहे हैं, वो सब क्या है, सेकेंडरी है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि ऐसे ही नहीं कि मैंने उसे देख के मान लिया सेकेंड, मतलब मैंने कॉपी करके, सपोज मैंने उसे मतलब मान लो फोटो कॉपी करा लिया, कुछ भी करा लिया है ना, फोटो कॉपी करा लिया, तो क्या वो मान लेगी कोर्ट एज इट इज़, नहीं मानेगी कोर्ट। क्या करना पड़ेगा, मेरे को ओरिजिनल भी दिखाना पड़ेगा, कंपेयर करेगी। और अगर मान लो जो कॉपी करने का मेथड ही ऐसा है ना, कॉपी करने का मेथड, जैसे पहले एक साइक्लो स्टाइल होता था, है ना, ठीक है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा इसका में डिटेल नॉलेज नहीं है, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे किस तरीके से मतलब वहाँ पे ना टेम्परिंग का चांस नहीं होता था। यहाँ पे क्या होता था ना, जो भी लिखना होता था ना, सपोज ए लिखना, तो ऐसे ऐसे करके होल 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 बनेगा, फिर क्या होता था, इंक में डाल दिया जाता था। तो इसमें ना टेम्पर करने का चांस नहीं होता था। अगर ऐसा कोई प्रोसेस है जिससे मैं कॉपी कर रही हूँ, कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस है जिससे मैं कॉपी कर रही हूँ और टेम्परिंग का चांस नहीं है, तो फिर इतना कोई मतलब फिर मुझे ओरिजिनल प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट हमेशा मंगवा के देख सकती है ना, ये कोर्ट के ऊपर है। अच्छा, तब इसका मतलब ये है कि क्या जो फोटो कॉपी है उसको मैं एज इट इज़ मान लूँगी, मतलब मेरे को क्या कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है क्या, बिना ओरिजिनल मांगे मतलब मंगाए मैं इसको मान लूँगी, तो नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास केस है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वेंकट रेड्डी, ठीक है। देखो, क्योंकि फोटो कॉपी होती है, फोटो कॉपी को आप टेम्पर नहीं कर सकते। अरे मैं टेम्पर कर लेती हूँ, मैं टेम्पर कर सकती हूँ क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं टेम्पर कर सकती हूँ, जो कि मतलब हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑल दिस, फिर भी मैं कर सकती हूँ। तो और लोग तो इजीली कर सकते हैं ना। तो वो सेकेंडरी एविडेंस, वो पर से सेकेंडरी एविडेंस नहीं है जब तक हम उन्हें ओरिजिनल से कंपेयर नहीं कर लेते। हमेशा कोर्ट के पास ऑप्शन है ओरिजिनल से कंपेयर करके देखे, मिल रहा है तो ठीक है ना, ओरिजिनल मंगाएगा, कंपेयर करेगा और वापस दे देगा, ठीक है। वो मैकेनिकल है जेरोक्स कॉपी, बट वो एक्यूरेसी नहीं इंश्योर कर रहा है, ठीक है, क्लियर।
चलो एक और केस है इसके रिगार्डिंग। इस केस का नाम है जे यशोदा वर्सेस शोभा रानी। ओके, तो ये केस क्या कहा, इसमें ये कहा कि कोई भी फोटोस्टेट है ना, जेरोक्स कॉपी, अगर मैं उसे ओरिजिनल से कंपेयर नहीं कर रही हूँ तो मैं उसे सेकेंडरी एविडेंस नहीं मानूंगी। ठीक है, कंपैरिजन की मतलब इंपॉर्टेंस बताइए। ठीक है, फिर जो थर्ड है वो बात करता है ये बात करता है हमारा कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सपोज आपने क्या कहते हैं कि कुछ लिखा है ना, जैसे आपकी हैंड राइटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो ये सब चीज़ हो गई। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या मानेंगे, सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, कंपैरिजन होना चाहिए, ऐसे ही नहीं किसी चीज़ को मान लेंगे, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉपी है जो एक्यूरेसी इंश्योर कर रही है। अभी आप इलस्ट्रेशन और समझोगे है ना, इसके इलस्ट्रेशन भी वो भी पढ़ाऊंगे। तो अगर कोई भी चीज़ एक्यूरेसी इंश्योर कर रही है तो नहीं भी कंपेयर करते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ है वो एक्यूरेसी इंश्योर नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब एक्यूरेट नहीं है ना, डाउट है, तो ओरिजिनल मंगाना ही पड़ेगा, ऐसे रिस्क नहीं लिया जा सकता है। अगला है हमारे पास काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, है ना। तो काउंटर पार्ट, इसका क्या मतलब, सपोज क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था ना काउंटर पार्ट, जैसे मान लेती हूँ मेरे पास कोई एक कॉपी है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने कोई चीज़ एग्जीक्यूट करी तो मेरे पास उसकी कॉपी है, और वो कॉपी है उस चीज़ से आपने साइन कर रखा है, ठीक है, तो मैं इसे सेकेंडरी एविडेंस की तरह यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो कैसे मैं यूज़ कर सकती हूँ, एज ए सेकेंडरी एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ऑल्दो वो किसके पास है, आप इसे ढंग से पढ़ो, लिखा है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। ठीक है, समझ आ गया कि जिसने एग्जीक्यूट ना किया हो, मतलब क्या इसका, कि जिसने उसे साइन ना किया हो। ठीक है, फिर अगला आता है हमारे पास, अगर इसका और थोड़ा डिटेल में चाहिए तो मैं बता सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आराम से पूछना, है ना, आप ही के लिए मैं बैठी एकदम बताने के लिए। ठीक है, उसका फिफ्थ क्या है, ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर जो कंटेंट है उसका ओरली भी कोई बता सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसने देखा हो। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी पत्थर पे कुछ है ना लिख रखा है, क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं कुछ वर्ड है, पता नहीं कुछ बोलते हैं उसे, है ना, इंस्क्राइब कर रखा है स्टोन पे, तो जो वहाँ पे मान लो कोई इंसान गया है ना, बड़ी ही दूर है कहीं जंगल में, तो वो इंसान वहाँ पे गया तो उसने अपनी आंखों से देखा, तो वो इस बात का एविडेंस दे सकता है, जिससे मैं सेकेंडरी एविडेंस मान लूँगी। ठीक है, ओके, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वैसे तो उसे प्राइमरी भी माना जा सकता है, जैसे सपोज कोई चीज़ कोर्ट में नहीं लाई जा सकती, है ना, तो वहाँ पे अलग अलग रूल्स बनाए गए, बट स्टिल जैसे कि एग्जाम्पल था, है ना, मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ, कह रही बोर ना हो जाए। अगला है ओरल एडमिशन को भी सेकेंडरी एविडेंस माना जा सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास है रिटन एडमिशंस, है ना, ये सब देखो इसमें है हमारे बीएसए में। उसके बाद एक और जो है लास्ट वाला, इसमें क्या है, एक्सपर्ट की बात करी जा रही है, ये मैं आपके लिए रीड करती हूँ। एविडेंस ऑफ ए पर्सन who has examined a document, the original of which consists of numerous accounts or other document which cannot conveniently be examined in the court and who is skilled in the एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने आपको हर्षद मेहता वाले केस बताया था, ट्रक भर भर के डॉक्यूमेंट थे, कोर्ट तो नहीं एग्जामिन कर सकती ना, तो सपोज क्या कहते हैं कि जो जिस भी पर्सन उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया है ना, ओरिजिनल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, तो कोर्ट नहीं एग्जामिन कर सकती, और कोई पर्सन उसमें स्किल्ड है ना, उसकी स्किल है, उसकी एक्सपर्टीज है उसमें, तो दे सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, और ओके, सो हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इलस्ट्रेशन ए फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स दो द टू हैव नॉट बीन कंपेयर्ड इफ इट इज प्रूव्ड दैट द थिंग फोटोग्राफ्ड वाज द ओरिजिनल। ठीक है, तो जो ओरिजिनल कोई चीज़ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, इसकी फोटो खींची तो क्या होगा, उसका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा उसके कंटेंट्स का, है ना, भले से कंपेयर नहीं है, बस ये प्रूव हो जाए कि ये ओरिजिनल की ही खींची गई है। ठीक है, बी क्या लिखा है, ए कॉपी कंपेयर विद अ कॉपी ऑफ ए लेटर मेड बाय ए कॉपिंग मशीन इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेटर इफ इट इज शोन दैट द कॉपी मेड बाय द कॉपिंग मशीन वाज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि कॉपी है, उसे हमने कंपेयर किया एक लेटर की कॉपी से,
ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि जो कि कॉपी मशीन ने बनाया था, तो वो सेकेंडरी एविडेंस है। तो जो भी इस लेटर का कंटेंट होगा, अगर ये दिखा दिया जाता है कि जो कॉपी है वो हमने जिस मतलब कॉपी मशीन के थ्रू किससे ओरिजिनल वाले जो लेटर था उससे बनाया है, ठीक है। सी किसकी बात करता है, ए कॉपी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ कॉपी बट आफ्टरवर्ड्स कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस, बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर्ड is not secondary evidence of the original, although the copy from which it was transcribed was compared with the original, ठीक है। तो मतलब क्या कहते हैं कि ट्रांसक्राइब मतलब क्या, हाथ से लिखा, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि कोई भी कॉपी जो कि हाथ से लिखी गई है, लेट्स से मान लेते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि उसे कंपेयर किया गया ओरिजिनल से, तो क्या सेकेंडरी एविडेंस है। अगर कंपेयर नहीं किया जा रहा तो सेकेंडरी एविडेंस ओरिजिनल का नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जिस कॉपी से उस कॉपी को बनाया गया है, उस कॉपी के कंटेक्स्ट में वो सेकेंडरी एविडेंस है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसके कंटेक्स्ट में सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। जैसे मान लो ओरिजिनल है, उसकी कॉपी है, इसके कॉपी से कॉपी मशीन से एक और कॉपी बनाई गई, तो ये जो कॉपी बनी है ना, ये इसके लिए तो हो जाएगा, ये सेकेंडरी एविडेंस है, लेकिन किसके लिए, इसके लिए सेकेंडरी एविडेंस है नहीं है, ठीक है। ये बात कहता है सी। फिर डी, ऐसा लग रहा है क्या क्या बोल रहे हैं ना, अब क्या बोलूँ। नीदर एन ओरल अकाउंट ऑफ ए कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल nor an account of a photograph or machine copy of the original is secondary evidence of the original। तो बेसिकली ये जो हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन है वो ये बताता है कि कहाँ पे ओरल अकाउंटेंसी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो एक केस बता देती हूँ, है ना। जैसे मैंने बताया था कि ये जो है सेक्शन कौन सा सेक्शन है, इंडियन एविडेंस एक्ट 63 और इसका है हमारे 58। तो कहाँ पे बेसिकली मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें सेकेंडरी एविडेंस है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। तो ये केस है, इस केस का नाम है पी कुन्नामल, है ना। तो बेसिकली जो केस है ना, इस केस में ये क्या सिचुएशन हुआ था कि एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट था, ठीक है, वो किसी ड्राफ्ट से बनाया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट था, है ना, वो खो गया। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या हम लोग उस ड्राफ्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कोर्ट में क्या किया गया, उस ड्राफ्ट को ले जाया गया और उसे मान लिया गया, ड्राफ्ट को कंसिडर कर लिया गया। ऑल दो जो क्योंकि जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट था, मतलब जो प्राइमरी चीज़ थी वो इस ड्राफ्ट से ही बनी, तो सेम ही होगा ना। ऑल दो सेकेंडरी एविडेंस में ड्राफ्ट मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राफ्ट को यूज़ कर लिया गया ना। तो ये क्या बताता है कि जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि डॉक्यूमेंट मतलब हमने पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के बारे में, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी डॉक्यूमेंट ये टाइप्स नहीं होते, ये क्या होते हैं, वे ऑफ प्रूविंग होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी, है ना। तो क्या है, ये वे ऑफ प्रूविंग है। अब इसमें से हमें प्रेफरेंस किसे देनी होती है, प्राइमरी को कि सेकेंडरी को। हमें हमेशा प्रेफरेंस देनी होती है प्राइमरी को, है ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। जब प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा तो हम किसे प्रेफरेंस देंगे, सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस कब देना होता है, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमने बस ये पढ़ लिया कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, जो कि सेक्शन 58 में होता है, ठीक है। सो ओके, आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग, दैट वन थिंग इज कि मैंने बोला था कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस कंप्लीट कर लूँगी तो बताऊँगी। सर वो ये चीज़ ये है कि कभी आपने सोचा है कि अब हम हमेशा क्या कहते हैं कि हैप्पीनेस के बारे में ही क्यों सोचते हैं कि टू बी हैप्पी, द लाइफ ऑफ गोल इज़ टू बी हैप्पी। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मुझे सैड भी तो रह सकता हूँ मैं, सैड क्यों नहीं रहना, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा डीप बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने सुबह ही भागवतम का लेक्चर अटेंड किया था, तो उसको थोड़ी देर बाद ही मैं वीडियो बना रही थी, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सुप्रीम लॉर्ड। वो कैसे होते हैं, वो सच्चिदानंद होते हैं, है ना। सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद मतलब क्या है कि इटर्नली ब्लिसफुल। हमारा जो सोल होता है उसका नेचर क्या रहता है, टू रिमेन ब्लिसफुल। तभी हम लोग हर जगह क्या देखते हैं, हमेशा हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा हम अपने सोल को नर्चर कर रहे हैं, है ना, उतना ही हम लोग सच्चिदानंद हो रहे हैं। जितना ज़्यादा हम कनेक्ट कर रहे हैं खुद को सुप्रीम लॉर्ड से, उतना ही ज़्यादा हम लोग सच्चिदानंद बनते हैं, उतना ही ज़्यादा हम लोग हैप्पीनेस में, तो उतना ज़्यादा हम लोग ब्लिसफुल फील करते हैं। और जितना हम सैड फील करें, मतलब हम लोग जिनके हम पार्ट एंड पार्सल हैं,
हम अपने सुप्रीम लॉर्ड के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम उनसे उतना दूर हैं हम जितना ज़्यादा सैड फील करते हैं, ठीक है। ओके, एनी हाउ, सो दिस वॉज इट। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।